हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज एक बेहतरीन लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, जो कि 1947 से लेकर 2024 तक भारत के कौन कौन जो महान विभूति हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जिन्होंने कार्य किया है अभी तक। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में आज पूरे उनका डिटेल्स में जानेंगे और उनसे जो रिलेटेड पॉइंट हो सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है, उनको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास सारे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे आरपीएफ का हो। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले तो सबसे जो प्रथम बनाया गया था, जिनको श्री जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, जो हमारे पंडित नेहरू जी थे, और इनका जो कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक। इनका बहुत लंबा कार्यकाल था, 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और कांग्रेस पार्टी से ये संबंध रखते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की थी। ठीक है, 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए, और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री प्राप्त की। 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए थे। ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारे पंडित नेहरू थे, उनका जो बेसिक जानकारी है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, जो कि सेकंड में प्रधानमंत्री थे भारत के, जो कि 27 मई जो है 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, श्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालाकोट में हुआ। उन्होंने लाहौर, आगरा एवं इलाहाबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1920 से 21 में श्रम संबंधी समस्याओं पर एक शोध अध्येता के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जो कार्यकाल था जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है। को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। लाल बहादुर शास्त्री जी, ये इनका कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। आती है हमारी 3rd नंबर पर श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था, और कांग्रेस पार्टी से संबंधित रखती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उन्होंने इकोले नोवेल वैक्स स्विट्जरलैंड, इकोले इंटरनेशनल जिनेवा पुणे और बम्बई स्थित प्यूपिल्स ऑन स्कूल, बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल विश्व भारती, शांति निकेतन, रामबिले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से शिक्षा ली। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमारी इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, बहुत पढ़ी लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आते हैं हमारे मोरारजी देसाई जो हैं, ये भी इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहा था। ये जनता पार्टी से संबंध रखते थे। ये मोरारजी देसाई का जन्म जो है 29 फरवरी 1896 को बदेली गांव, जो अब गुजरात के बुलसर जिले में स्थित है, में हुआ। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे एवं बेहद अनुशासन प्रिय थे। बचपन से ही युवा मोरारजी ने अपने पिता से सभी परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख ली। उन्होंने सेंट बुसर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और अपनी मैट्रिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्कालीन बम्बई प्रांत के विल्सन सिविल से 1918 में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें 12 वर्ष तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट चलते हम लोग।
फिर आते हैं हमारे चौधरी चरण चरण सिंह, ठीक है। इनका जो है कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक पहला कार्यकाल जो जनता पार्टी के थे, ठीक है। चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर के मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में विज्ञान में स्नातक, 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि की प्राप्त की। कानून में प्रशिक्षित श्री सिंह से गाजियाबाद से अपने पेशे की शुरुआत की और 1929 में मेरठ आ गए और बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे राजीव गांधी जी। इनका जो है 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल था। इनका जो ये कांग्रेस से थे संबंधित, ठीक है। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया, ठीक है। इनकी मां जो है इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी, ठीक है। और उनके महान नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर आते हैं हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। 2 दिसंबर 1979 से लेकर 9 नवंबर 1990 तक, ठीक है, जनता दल से संबंधित है। राज बहादुर राम गोपाल सिंह के पुत्र पीवी सिंह का जन्म जो है 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद एवं पूना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और 25 जून 1955 को सीता कुमारी से उनका विवाह हो गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हम लोग रहते हैं हमारे चंद्रशेखर जो हैं इनका कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। इनका भी ये जनता दल से संबंधित थे। चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित इब्राहिम पत्ती गांव के किसान परिवार में हुआ था। वह 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर आते हैं हमारे पीवी नरसिंह राव। इनका जो है कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। ये भी कांग्रेस से संबंधित है। जो हमारे नरसिंह राव थे पी रंगराव के पुत्र और पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीम नगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय एवं नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग फिर आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। इनका जो है 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक इनका पहला कार्यकाल था। फिर सेकंड बार इन्होंने पूरा कार्यकाल अपना गुजारा था, ठीक है। ये बात भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने लगातार दूसरी बार जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। वे 1996 में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग फिर हमारे श्री एच.डी. देवगौड़ा जो हैं 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। ये भी जनता दल से थे। सामाजिक आर्थिक विकास और भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विकास के पुरजोर समर्थक श्री एच.डी. देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले में होलेना रासिनपुरा तालुक के हरदहल्ली गांव में हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारे एच.डी. देवगौड़ा हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग रहते हैं हमारे इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल जो है 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। ये भी जनता दल से थे। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 को 12वें प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। श्री गुजराल स्वर्गीय श्री अवतरण नारायण गुजराल एवं स्वर्गीय पुष्पा गुजराल के पुत्र थे। उन्होंने M.A. B.Com, PhD और डीएलएड की उपाधि प्राप्त की थी। उनका जो जन्म है 4 दिसंबर 1919 को झेलम में हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रहते हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो इनका कार्यकाल है ये 22 मई 1904 से लेकर 26 मई 2014 तक, ठीक है। ये भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस से संबंधित है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह अपनी नम्रता, कठोर कर्मठता और कार्य के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 नवंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के प्रांत में एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपने आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्हें अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाओं में भारत के निर्यात आधारित व्यापार नीतियों का आलोचना की है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग फिर आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को वडनगर माने भारत मतलब गुजरात में हुआ। एक भारतीय राजनीतिक और सरकारी अधिकारी है जो देश के वरिष्ठ नेता बन गए। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी को लोकसभा भारतीय संसद के निचले सदन के चुनाव में जीत दिलाई, जिसके बाद उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इससे पहले उन्होंने 2001 से 14 तक पश्चिमी जो भारत में गुजरात के राज्य के मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख के रूप में कार्य किया। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 2019 में आम चुनाव में फिर से बहुमत हासिल किया। हालांकि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने लोकसभा की 543 सीटों में से 293 सीटें जीती, जिससे नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत के लगातार तीसरे जो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाले ये दूसरे हैं। इससे पहले जो है हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 17 वर्ष का था। अब ये भी उनका रिकॉर्ड शायद तोड़ देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यही जानकारी आपको देनी थी। भारत के प्रधानमंत्रियों से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सब लोगों के साथ शेयर किए। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अपने प्यारे साथी के साथ सेशन को शेयर करें जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक आज के लिए जय हिंद, जय भारत।